घंटों से इंतजार कर रहा हूँ कि राधा रानी अब आएंगी, अब दीदार होगा। तस्वीरें लाई हो? हाँ ले आई। वाह 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 वाह, क्या तस्वीरें। अरे देखते ही न जाने कितनी नई फिल्म कंपनियां खुल जाएंगी। सच? मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना? अरे टॉप की। रुपए लाइयो खर्चे पानी के लिए। लो। बस हर काम चला लूंगा और जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। अच्छा, फोटो जल्दी भेज देना। दुनिया बूढ़ी हो जाए मगर इस रुपए की कौम पर कभी सवाल नहीं आया। दादी माँ, मोहन अंकल आ गए। मम्मी, मम्मी। अरे मोहन ने चिट्ठी निकाल कुछ खबर तो कर दी होती। माँ मैंने सोचा अचानक पहुंचूंगा तो आप लोगों को ज्यादा खुशी होगी। चश्मे बद्दू, अरे आप तो बिल्कुल 9 साल पहले की लक्ष्मी भाभी लग रही हैं। आया और लगा बातें बनाने, शरीर कहीं का। नमस्ते भैया। अरे वाह वाह वाह, क्या हेयर स्टाइल बना रखा है। डरता हूँ कहीं फिल्में देख देख कर एक दिन तुम फिल्म स्टार ना बन जाओ। देखो ना माँ। मोहन। हेलो डैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सचमुच आपने चांद को घर में लाकर जमाने में एक नई मिसाल कायम कर दी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माँ तुम्हें भी फख्र करना चाहिए। कितने ग्रेट हस्बैंड है तुम्हारे। चलिए कहीं। मैं तो भैया से मिलकर आया। इतना बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया अभी तक। मोहन, 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 मोहन। नमस्ते भैया। कब आया? ओ चांद, चांद। चांद, मोहन ये चांद है। चांद ये मोहन है, मेरा छोटा भाई। बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। नमस्ते। नमस्ते। फिर वही हरकत। चलो ठीक से पहनो। कैसी लगी? भैया ये तो बिल्कुल आपकी कविता मालूम होती है। कविता, गजल, सपना। विजय बाबू होश में आइए। चलिए जाइए अंदर, जाइए। देखा, रूठ गई। जाता हूं, जाता हूं। आपने विजय भैया को बिल्कुल बदल दिया। जी मैं सच कह रहा हूँ। अबे ओ इंजीनियर के दम, कब आया? अबे बिहारी, अबे इधर आ। दिवाली मनाने आया? और क्या, मिश्रा जी की दिवाली की पार्टी भूल सकता हूँ? और जानता है इस बार की पार्टी दरिया में बजे पे होगी। अच्छा फिर तो मजा आ जाएगा। क्या कहना है। आप भी जरूर आइएगा, हमारी महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। लूटने वाले याद रखें, हम दुनिया से चले जाएंगे। माफ कीजिएगा मोहन बाबू, कहीं आपके भैया ज्यादा न रूठ जाए। और फिर दहशत हम अपनी बादे फना छोड़ जाएंगे, फिर वो फिरेंगे चागरे बां किए हुए। नमस्ते किशोर भैया। भैया पिताजी की नजर का भी कोई जवाब नहीं। बेल्जियम कट का तराशा हुआ हीरा चांद के रूप में लाकर रख दिया घर में। देखो मोहन, चांद को ज्यादा सर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भैया चांद तो खुद सबके सर पे रहता है। बको मत, तुम जानते हो वो कहां से आई है। अरे उसके ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। लो आ गया वो भूत। तुम ठहरो। कौन है ये? बेल्जियम कट का मुंह बोला भाई। यहाँ क्यों आया है? अबे अपनी आंखों से देख लेना। ये लो 1000 रुपए। तुम्हें कई बार कहा है कि इस हालत में यहाँ ना आया करो।
अब ख्याल रखूंगा ठाकुर साहब। वो दरअसल चांद की माँ बहुत बीमार है, इस घबराहट में आ गया। हो सके तो चांद को भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा। अब बहुत याद करती है वो। हाँ हाँ भेज दो। आराम से। देखा, हर महीने इसी तरह 1000 रुपए जाते हैं। भैया, जब बाजार जाते हो और अपने आराम की चीजें खरीदते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं या मुफ्त ले आते हो? मोहन, जल्दी से हाथ मुंह धो ले और अपने भैया के साथ खाना खा ले। भाभी, शेरों के मुंह तो धुले धुलाए हैं। खाना लो जल्दी, बहुत भूख लगी है। ओ भैया, मगर यार समझ में नहीं आता कि इस तार के बाद रोजी किशोर को छोड़कर तू इसे कैसे मोहब्बत करने लगेगी कानून की जुबान में। अबे वकालत के दुश्मन, अगर इतना ही तेरी समझ में आ जाता तो तेरा ये धंधा मंदा क्यों होता? बेटे, पैसे की जबान बड़ी लंबी होती है। जब रोजी को ये पता चलेगा कि मेरी आंटी मेरे नाम पर 5 लाख रुपया छोड़कर मरी है, तब देखना कैसा पलटा खाती है जिम्नास्टिक की जबान में। Your auntie expired, leaving 5 lakhs in your name. Contact Janki Das, MA LLB advocate. 5 lakhs. महेश, पुअर महेश, सॉरी, बहुत बुरा खबर है। क्या? तुम्हारा आंटी मर गया। अच्छा अच्छा। क्या? हमारा आंटी मर गया? अरे महेश, डियर महेश, डोंट क्राई। डियर आंटी, आंटी डियर। डोंट क्राई, डोंट क्राई। देखो, गॉड का मामला में कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे रोजी, अभी आंटी के मरने के दिन नहीं थे। क्या एज था आंटी का? ओनली 101, 101। 101? ये भी कोई मरने का एज है? Yes, darling, very young, बहुत जवान। तुम्हारे पास चॉकलेट है? मुझे तो आई एम सॉरी। हम जो रोता है तो चॉकलेट बहुत खाता है। तुम्हारे पास और चॉकलेट है? No, I'm sorry. रो मत, दूसरा खबर सुनो, बहुत अच्छा है। क्या है? तुम्हारा आंटी तुम्हारा नाम 5 लाख रुपया रख गया। आई एम सॉरी। नो डार्लिंग, रख सकता है। सच्ची? अरे गॉड, हमको इतना बहुत सा रुपया किसके लिए दिया? हमारा बीवी हमको प्यार ही नहीं करता। लेकिन डार्लिंग, गॉड बिना कॉज के पैसा नहीं देता। तुम ऐसा करो, अपना वाइफ को डाइवोर्स दे दो, तलाक कर दो। तलाक? अरे गुड आइडिया। लेकिन हम रंडवा हो जाएगा, अकेला मर जाएगा। नो डार्लिंग, गॉड ने हमको ड्रीम में बोला, महेश से अच्छा बॉयफ्रेंड तुमको नहीं मिल ना सकता। लेकिन तुम तो किशोर को प्यार करता है। नो डार्लिंग, हम तुमसे बोल न सका। तुम्हारा फेस पे बिल्कुल कस्टर्ड पुडिंग जैसा है। सच? यस। तब तो हम अभी वकील के पास जाएगा और अपनी बीवी को तलाक का नोटिस देगा। अभी नहीं डार्लिंग, हम भी तुम्हारा साथ चलेगा और साथ में अंकल जॉनसन को भी ले जाएगा। वो लीगल पॉइंट्स बहुत अच्छा जानता है। अच्छा 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 अच्छा। डार्लिंग, 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 डार्लिंग। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये कभी नहीं हो सकता। देखो हीरा भाई, मेरे नारी सभा के प्रेसिडेंट होने का तुम फायदा नहीं उठा सकती। मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि चांद मेरी बेटी है। याद कीजिए, आज से कोई 20 साल पहले मेरठ के आगे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली के एक मुजरे से लौट रही थी।
उसी डिब्बे में आप, आपकी बीवी और आपकी 2 छोटी छोटी बच्चियां सफर कर रहे थे। एक्सीडेंट में आप कितने जख्मी हो गए थे। आपकी बेहोश बीवी और बड़ी लड़की खून में लथपथ एक तरफ पड़ी थी, छोटी लड़की दूर जा पड़ी थी। मैं पहले उसे देख देख कर ये सोच रही थी, काश मेरे भी एक ऐसी लड़की होती। मौके का फायदा उठाकर मैं बच्ची को ले भागी। अब तो यकीन आ गया आपको, चांद आप ही की बेटी है सतराम दास जी। नहीं नहीं हीराबाई, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं मान सकता कि चांद मेरी बेटी मेरी बेटी उस हादसे में मर गई थी। नहीं नहीं, वो जिंदा है। अगर बफर से माहौल वो जिंदा भी है तो इस माहौल में आकर वो मेरे लिए मर चुकी है। सतराम दास जी, उस मासूम को इस तरह न ठुकराइए। उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसके माँ बाप कौन है। उसे अपना लीजिए। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सतराम दास जी, उसे अपना लीजिए। सतराम दास जी, उसे अपना लीजिए। बेटी, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अपनों से अलग कर दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, ऐसे न कहो माँ, ऐसे न कहो। तुमसे बढ़कर कौन अपना हो सकता है, जिसमें माँ की ममता और बाप का प्यार दोनों सूरतें देख ली। मेरी बच्ची, मैं अब शांति से मर सकूंगी। माँ, माँ, मुझे छोड़ के न जाओ माँ, मुझे छोड़ के न जाओ। आखिर दुकान से जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है जो घर से लेना चाहते हो? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? तो देख लीजिए हिसाब किताब। अब मुझे परेशान न करो, बाद में देखूंगा। देख लिया, पिताजी समझते हैं कि मैं रुपया कारोबार में नहीं लगा रहा हूं, अपने आप पे उड़ा रहा हूं, और ये नहीं देखते कि विजय पर कितना रुपया बेकार जाया हो रहा है। किशोर भैया, इसमें हमारे भाई की जिंदगी का सवाल है और आप इसे बेकार कहते हैं? बेकार नहीं तो और क्या। उसके इलाज के लिए और कोई तरीका नहीं था सिवाय बाजारी लड़की के, जिस पर हजारों लुटाए जा रहे हैं। अब और ज्यादा लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए अपना एग्रीमेंट। देख लेना मोहन, माँ बेटे की इसमें भी कोई चाल होगी। भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ न कही, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वकील साहब, यस योर ऑनर, अंडर सेक्शन 444। वकील साहब, देखिए गवाह भी आ गए हैं, मिस्टर जॉनसन और मिस रोजी। प्लीज साइन। हाँ तो वकील साहब, वो ये 5 लाख मिलने में कितने दिन और लग जाएंगे? 2 हफ्ते। लेकिन ख्याल रहे 5 लाख मिलने से पहले मेरा बीवी से तलाक हो जाना चाहिए। Oh yes, it is very important. जी सोना ने कानून की जुबान में। How sweet of you. हाँ, वो कोर्ट फीस और स्टैंप ड्यूटी के लिए जो मैंने 10,000 रुपए कहे थे वो लाए हैं ना? हाँ हाँ, क्यों अंकल जॉनसन, लाए हो ना? Uncle, please help him. श्योर श्योर। कैश नहीं है, चेक चलेगा? जी चलेगा, क्या दौड़ेगा? दौड़ के कैश कराता हूँ और दौड़ के अभी आता हूँ। श्रीमान वकील साहब, आपके धंधे का टाइम है, लाइए मैं कैश करवा लाता हूँ।
आइए आइए। दिवाली मुबारक हो समझे। आपको भी प्रणाम दिए हो बेटी। महेश नहीं आया? जी आज दिवाली के दिन भी आपने दामाद को नहीं बुलाया? जी बुलाया तो था, लेकिन दीदी लक्ष्मी भाभी को मैं प्रसाद दे आऊं? आखिर ये कब तक चलेगा? वो वहाँ घर संभाल रहा है, ये यहाँ मई के बैठ के तपस्या कर रही है। अब आप ही से कुछ समझाइए। समझाऊंगी, लेकिन बात क्या है? आपने यहाँ आजकल आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। जी कुछ नहीं, बात दरअसल ये है कि जी बात क्या होगी, तुम्हारे सब्जी साहब गैरों में इतने मशगूल हो गए हैं कि आप लोगों को भूल गए हैं। जी ये बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए अंदर चलिए। दिए हर बरस चलते हैं, घर रोशन हो जाता है, लेकिन मेरे मन का अंधेरा न जाने कब दूर होगा। कितना शुभ दिन होगा जब मेरा विजय भी हमारे साथ बैठ के दिवाली मनाएगा। माँ देखो, विजय आ रहा। विजय आओ बेटा, आई दिवाली, लड्डू खाओ, बर्गर थाली, नाचो कूदो, चेक ताली। माँ रो रही है माँ? नहीं बेटा, माँ रो रहे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ऊपर जाओ, जाओ ना। खुश है तू माँ? तू खुश है माँ? पिताजी, भाभी, माँ खुश है, माँ खुश है, माँ खुश है। देवी की पूजा करें? हाँ देवी, हाँ पूजा। मामा मैं ये अगरबत्ती जलाएंगे? हाँ ये अगरबत्ती जलाते। अच्छा अब मिठाई काट दे, हम सब मिठाई काट दे। ये लो, ये लड्डू लो। अच्छा भाभी तुम लो। अब पिताजी आप भी लीजिए। अच्छा आप लेना। मोहन, मामा जी भी आ, मामा जी ना, ये मिठाई सब खा जाओ, सब खा जाओ। मामा जी, मामी कहाँ है? मामी वो उपवास कर रहा। अच्छा मामी जी को नहीं लाए? क्या करूं मैं? क्या देख रहे मोहन बाबू? उस जादूगर को जिसका करिश्मा मैं अभी नीचे देख कर आ रहा हूँ। सचमुच आपने एक पागल को बिल्कुल अच्छा भला बना दिया। लेकिन कहा तो ये जाता है कि हम अच्छे भलों को पागल बना देते हैं। और भी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जरूर कुछ। आप अपने जो ठहरे। शुक्रिया। किस बात का? आपने मुझे अपना जो समझा। अरे बिहारी आओ आओ। चकोर तो यहाँ चांद के चक्कर काट रहा है, उधर पार्टी में देर हो रही है। चल चल मोहन, पूजा में देर हो रही है। मामा पूजा जिसको करनी वो करे, ये कोई हमारा काम थोड़ी है। मामा आओ मेरे साथ, तुम्हें भी जन्नत की सैर करा दे। जिंदगी क्या चीज है आंखों से दिखा दे मामा। जन्नत? हाँ मामा जन्नत। मैंने जन्नत कभी नहीं देखी। चलो मामा जन्नत देखेंगे। लेकिन नीचे से बैठे हुए हैं। अरे नीचे से कौन जाएगा भाई, मैं पीछे के दरवाजे ले चलता हूँ तुम लोग को। चलो पीछे के। चलो मामा देर मत करो, चलो। गले मिलने के लिए यूं बहाने नहीं किया करते, यूं ही मिल लेते दिवाली। छोड़ो। नहीं छोड़ो। नहीं दिवाली दिवाली। हाँ हाँ दिवाली है, मगर मुझे छोड़ो तो। नहीं विजय बाबू, दिवाली गले मिलना, बात तो सुनो। गले मिलना, नहीं दिवाली गले मिलना।